हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल AU कॉमर्स स्कॉलर में। आज हम कवर करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी मॉक टेस्ट पार्ट 8 और इसमें हम अगले 25 क्वेश्चन कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 176 टू क्वेश्चन नंबर 200। ये क्वेश्चंस उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले समय में बीकॉम या एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देंगे। साथ ही साथ क्रेट, नेट, JRF, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और CTET के अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और आने वाले समय में और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन है हमारा, sending questionnaire to a respondent with a request to complete and return by a post is called। हम एक क्वेश्चनर एक रिस्पोंडेंट को भेजते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसे कंप्लीट कीजिए और रिटर्न कीजिए बाय पोस्ट, पोस्ट के थ्रू हमें वापस कीजिए। ये कौन सा, इसे हम बेसिकली कहते क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन किस टाइप का सर्वे है? पहला ऑप्शन मेल सर्वे, दूसरा ऑप्शन इंटरव्यू, तीसरा ऑप्शन ऑब्जर्वेशन और चौथा ऑप्शन पैनल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेंडिंग क्वेश्चनर टू अ रिस्पोंडेंट विद अ रिक्वेस्ट टू कंप्लीट एंड रिटर्न बाय पोस्ट इज कॉल्ड मेल सर्वे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसे हम बोलेंगे मेल सर्वे। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन है हमारा, स्केड्यूल इज यूज्ड एज अ डैश। जो स्केड्यूल है उसे हम किसके तरह इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन क्वेश्चनर की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्केड्यूल इज यूज्ड एज अ क्वेश्चनर। दूसरा, स्केड्यूल इज यूज्ड एज अ टूल। तीसरा, स्केड्यूल इज यूज्ड एज अ मेथड। और चौथा, स्केड्यूल इज यूज्ड एज अ टेक्निक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्केड्यूल इज यूज्ड एज अ टूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो स्केड्यूल है उसे हम टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन है हमारा, स्केड्यूल इज फिल्ड बाय डैश। जो स्केड्यूल है उसे बेसिकली फिल कौन करता है? पहला ऑप्शन रिस्पोंडेंट, दूसरा ऑप्शन एन्यूमरेटर, तीसरा ऑप्शन एवरीबॉडी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्केड्यूल इज फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो स्केड्यूल है उसे फिल कौन करता है? उसे एन्यूमरेटर फिल करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चनेयर इज फिल्ड बाय डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि क्वेश्चनेयर को कौन भरता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिस्पोंडेंट, दूसरा ऑप्शन एवरीबॉडी, तीसरा ऑप्शन एन्यूमरेटर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चनेयर इज फिल्ड बाय respondent. Option A is the correct answer for the given question. Questionnaire is filled by a respondent. Option A सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन है हमारा, questions which allow only a few alternative ways of answering is called dash। सवाल पूछा जा रहा है कि वो क्वेश्चंस जिसके कुछ एक ऑल्टरनेटिव वेज हो सकते हैं। ऑल्टरनेटिव वेज आप समझ रहे हैं ना, ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। जैसे मल्टीपल चॉइस होता है ना, उस तरीके के। वैसे मल्टीपल चॉइस एक हिसाब से बोला जा सकता है कि चारों ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो दीज आर फ्यू ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ आंसरिंग। पहला वे ए हो गया, दूसरा वे बी हो गया, तो यू आर गेटिंग फ्यू ऑल्टरनेटिव वेज। ठीक है, जहां पे 2 ऑप्शंस होते हैं उसको हम डाइकोटोमस क्वेश्चनेयर कहते हैं या डाइकोटोमस क्वेश्चंस कहते हैं, जहां पे सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जहां पे फ्यू होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, तीसरा है स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस और चौथा है डाइकोटोमस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है questions which allow only a few alternative ways of answering is called structural questionnaires. Option C is the correct answer for the given question. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन है हमारा, questions in which only 2 alternatives are possible is called dash। सवाल वो जिसमें सिर्फ 2 अल्टरनेटिव पॉसिबल हैं, जैसे yes और no। 2 अल्टरनेटिव, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। व्हाट इज योर जेंडर? इफ यू आर अ मेल तो या तो आप यस बोलिएगा या तो आप नो बोलिएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑल्टरनेटिव हो गए ना आपके आंसर्स के। इन्होंने बोला क्वेश्चंस इन विच ओनली 2 ऑल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दूसरा ऑप्शन डाइकोटोमस क्वेश्चंस, तीसरा ऑप्शन ओपन एंडेड क्वेश्चंस और चौथा ऑप्शन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जहां पे आपको 2 ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, उसे डाइकोटोमस क्वेश्चंस कहते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन विच सीक्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डैश। वो सवाल जो कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, ढूंढते हैं, जिन सवालों से कुछ हमें एक इंफॉर्मेशन जानकारी मिलेगी, उन क्वेश्चंस को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन फैक्चुअल क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन ओपिनियन क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और चौथा ऑप्शन मार्जिनल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चंस विच सीक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183 क्वेश्चन है हमारा, द क्वेश्चन विच बाय इट्स कंटेंट स्ट्रक्चर और वर्डिंग्स लीड द रिस्पोंडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अ सर्टेन आंसर इज कॉल्ड डैश। वो क्वेश्चन जो अपने कंटेंट स्ट्रक्चर या वर्डिंग्स से एक रिस्पोंडेंट को लीड करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ताकि वो एक सर्टेन तरीके का उत्तर दे सके, आंसर दे सके, इसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन फैक्चुअल क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन ओपिनियन क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन लीडिंग क्वेश्चन और चौथा ऑप्शन स्ट्रक्चरल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द क्वेश्चन which by its content structure or wordings lead the respondent in the direction of a certain answer is called leading question. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184 क्वेश्चन है हमारा, the aggregate of all the units pertaining to a study is called dash. एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, ठीक है। द सम टोटल ऑफ ऑल द यूनिट्स पर्टेनिंग टू अ स्टडी इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन पॉपुलेशन और यूनिवर्स, दूसरा ऑप्शन यूनिट, तीसरा ऑप्शन सैंपल और चौथा ऑप्शन फ्रेम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स पर्टेनिंग टू अ स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स, ठीक है। वो सम टोटल सारी यूनिट्स जहां पे हम स्टडी कर सकते हैं उसे हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 क्वेश्चन है हमारा, अ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड डैश। पॉपुलेशन का जो मेंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन एलिमेंट, दूसरा ऑप्शन सेंसस, तीसरा ऑप्शन सैंपल और चौथा ऑप्शन ग्रुप। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एंड एलिमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। पॉपुलेशन के मेंबर को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 क्वेश्चन है हमारा, सैंपल वैल्यू इज कॉल्ड डैश। जो सैंपल वैल्यू है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं। पहला ऑप्शन पैरामीटर, दूसरा ऑप्शन कोर वैल्यू, तीसरा ऑप्शन स्टैटिस्टिक, चौथा ऑप्शन वेरिएबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सैंपल वैल्यू इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो सैंपल वैल्यू होती है उसे हम स्टैटिस्टिक कंसिडर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187 क्वेश्चन है हमारा, पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड डैश। जो पॉपुलेशन वैल्यू है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं। पहला ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स, दूसरा ऑप्शन पैरामीटर, तीसरा ऑप्शन वेरिएबल, चौथा ऑप्शन कोर वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड पैरामीटर। पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। पॉपुलेशन वैल्यू को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 क्वेश्चन है हमारा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो और किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन मल्टीपल चॉइस, दूसरा ऑप्शन यूनिवेरिएट एनालिसिस, तीसरा ऑप्शन रैंडम सैंपलिंग, चौथा ऑप्शन बायोवेरिएट एनालिसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड यूनिवेरिएट एनालिसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड यूनिवेरिएट एनालिसिस। 188 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189 क्वेश्चन है हमारा,
सैम्पलिंग विच प्रोवाइड्स फॉर अ नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड डैश। सैम्पलिंग जो प्रोवाइड कराता है नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तीसरा है हमारा मल्टीपल चॉइस और चौथा है एनालिसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सैम्पलिंग विच प्रोवाइड्स फॉर अ नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, वो सैम्पलिंग का तरीका जहां पे हमें पहले से मालूम है कि हमारा सिलेक्शन का चांस नहीं भी हो सकता है, हमें पहले से मालूम होता है प्रोबेबिलिटी है, जहां पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वहां पे हमें मालूम है कि भैया हमारा नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, 189 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन है हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज डैश। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल बताना है। पहला ऑप्शन कोटा सैम्पलिंग, दूसरा ऑप्शन स्नोबॉल सैम्पलिंग, तीसरा ऑप्शन पर्पसिव सैम्पलिंग और चौथा ऑप्शन लॉटरी मेथड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज लॉटरी मेथड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन है हमारा डैश आर यूज फॉर रैंडम सैंपल व्हेन द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। ठीक है, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होती है, तब हम रैंडम सैंपलिंग यूज करते हैं इनमें से किसी एक के मेथड से। ठीक है, पहला ऑप्शन कैलकुलेटर, दूसरा ऑप्शन टेलीस्कोप, तीसरा ऑप्शन कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन टाइपराइटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर रैंडम सैंपलिंग व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन है हमारा in which sample population is divided into different strata and sample is taken from different strata। इनमें से किस मतलब in which sample population, किस सैंपल में पॉपुलेशन जो डिवाइडेड होती है वो अलग अलग स्ट्रेटा में होती है और सैंपल जो लिया जाता है वो अलग अलग स्ट्रेटा से लिया जाता है। पहला ऑप्शन कोटा सैंपलिंग, दूसरा ऑप्शन स्नोबॉल सैंपलिंग, तीसरा ऑप्शन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और चौथा ऑप्शन पर्पसिव सैंपलिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग population is divided into different strata and sample is taken from different strata। option C is the correct answer। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, क्वेश्चन है हमारा drawing a sample from each stratum in the proportion to the latter share in the total population is called dash। सवाल में पूछा जा रहा है सैंपलिंग का तरीका। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, दूसरा ऑप्शन प्रोपोर्शनड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, तीसरा ऑप्शन डिसप्रोपोर्शनेट सैंपलिंग और चौथा ऑप्शन कोटा सैंपलिंग। तो सवाल पूछा गया था कि अगर हम कोई सैंपल ड्रॉ करते हैं हर एक स्ट्रेटम में से प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, proportion to the latter's share in the total population is called proportioned stratified sampling। option B is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन है हमारा selecting sample units in just hit and miss fashion is called dash। ठीक है, एक फैशन है जहां पे सेलेक्टिंग सैंपल मतलब सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है हिट और मिस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इस टाइप के सैंपल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैंपलिंग, दूसरा है पर्पसिव सैंपलिंग, तीसरा है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और चौथा है प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेलेक्टिंग सैंपल यूनिट्स इन जस्ट अ हिट एंड मिस फैशन इज कॉल्ड कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैंपलिंग। ज्यादातर रिसर्चर्स इसी तरीके के सैंपल चूज कर लेते हैं, कन्वीनियंस या एक्सीडेंटल सैंपलिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन है हमारा a technique of building up a list of a sample of a special population by using an initial set of members as informants is called dash। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरीका जहां पे एक लिस्ट बिल्डअप करते हैं या सैंपल ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन के सैंपल को बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है और यूजिंग एन इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स एज एन इंफॉर्मेंट्स इज कॉल्ड डैश। ठीक है, पहला ऑप्शन कोटा सैंपलिंग,
दूसरा ऑप्शन कन्वीनियंस सैम्पलिंग, तीसरा ऑप्शन स्नोबॉल सैम्पलिंग और चौथा ऑप्शन पर्पसिव सैम्पलिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, यहां बोल रहे हैं एक तरीका, टेक्निक ऑफ बिल्डिंग अप अ लिस्ट और a sample of special population by using an initial set of members as information is called snowball sampling. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन है हमारा, all the physical components of the computer are collectively called. जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या पूछा गया? फिजिकल कंपोनेंट्स। पहला ऑप्शन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन फर्म और चौथा ऑप्शन सर्किट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर रिसर्च मेथोडोलॉजी में कंप्यूटर कहां से आ गया? तो देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने SPSS सुना होगा, ठीक है, और वो कंप्यूटर की मदद से है, तो उसके लिए कंप्यूटर भी थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, तो आने वाले समय में हो सकता है SPSS के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस मिले। SPSS इज अ सॉफ्टवेयर जो डेटा एनालिसिस में बहुत मदद करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हार्डवेयर। Hardware, all the physical components of the computer are collectively called hardware. Option B is the correct answer. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197। कंप्यूटर ऑपरेशंस आर थ्रू डैश। जो कंप्यूटर ऑपरेशंस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? पहला ऑप्शन बाइनरी डिजिट्स, दूसरा ऑप्शन डेसिमल्स, तीसरा ऑप्शन रिमाइंडर, चौथा ऑप्शन फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंप्यूटर ऑपरेशंस आर थ्रू बाइनरी डिजिट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन है हमारा, ऑफिस एडिटिंग एंड डैश आर टू टाइप्स ऑफ एडिटिंग इन रिसर्च। देखिए, इन दो चीजें एडिटिंग इन रिसर्च है, मतलब रिसर्च में एडिटिंग करने के लिए दो तरीके की सॉफ्टवेयर हैं। पहला है ऑफिस एडिटिंग, तो दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वापस मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा। रिसर्च में एडिट करने के लिए ना हमें बहुत कुछ एडिट करना पड़ता है जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जो भी रिसर्चर्स हैं, आप में से जितने भी रिसर्चर्स होंगे या रिसर्च के बारे में थोड़ी भी ज्ञान अगर आपके पास होगा तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब डेटा कलेक्शन किया जाता है तो उसको बहुत एडिट करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो जो भी हम एडिटिंग करते हैं ना, तो रिसर्च एडिटिंग बेसिकली दो तरीके में डिवाइडेड है। पहला एक ऑफिस एडिटिंग, दूसरा कौन सा है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लैब एडिटिंग, दूसरा फील्ड एडिटिंग, तीसरा क्लास रूम एडिटिंग, ये रूम नहीं होगा सॉरी, रूम एडिटिंग, क्लास रूम एडिटिंग, और चौथा है बुक एडिटिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑफिस एडिटिंग एंड फील्ड एडिटिंग आर टू टाइप्स ऑफ एडिटिंग इन रिसर्च। ऑफिस एडिटिंग और साथ ही साथ फील्ड एडिटिंग, दो तरीके के एडिटिंग होते हैं रिसर्च में। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन है हमारा, असाइनिंग न्यूमरल्स और अदर सिंबल्स टू द कैटेगरीज और रिस्पॉन्सेज इज कॉल्ड डैश। हम क्या करते हैं कि अलग अलग रिस्पॉन्सेज को या अलग अलग कैटेगरीज को हम सिंबल या न्यूमरल्स दैट इज नंबर्स हम जो असाइन कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन एडिटिंग, दूसरा ऑप्शन कोडिंग, तीसरा ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शन और चौथा ऑप्शन टैबलेट आयन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है असाइनिंग न्यूमरल्स or other symbols to the categories or responses is called option B, coding। हमने क्या कर दिया? कोडिंग कर दिया। ऑप्शन बी इज द कोडिंग। ठीक है, एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल है, कोडिंग कंसिडर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन है हमारा, और जो इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, समराइजिंग रॉ डेटा एंड डिस्प्लेइंग देम ऑन कॉम्पैक्ट स्टैटिस्टिकल टैबलेट फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड डैश। हम क्या करते हैं? रॉ डेटा को समराइज कर देते हैं और डिस्प्ले करते हैं कॉम्पैक्ट स्टैटिस्टिकल टेबल। जब स्टैटिस्टिकल टेबल बोल दिया तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड टैबुलेशन, कोडिंग, ट्रांसक्रिप्शन या एडिटिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है समराइजिंग रॉ डेटा एंड डिस्प्लेइंग देम ऑन कॉम्पैक्ट स्टैटिस्टिकल टेबल्स फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड टैबुलेशन। ठीक है, जो लोग एनालिसिस करते हैं रिसर्च में वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि रॉ डेटा को उन्हें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जिबिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और जिनको जानकारी नहीं उनको जानकारी मिल रही है और आने वाले समय में और जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये 200 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अब तक टोटल 8 वीडियोस अपलोड कर दिए 25-25 क्वेश्चंस के। आने वाले समय में आपको और वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा प्लान है कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट को
एक नेट JRF एस्पिरेंट के नजरिए से और साथ ही साथ एक रिसर्चर के नजरिए से थोड़ा हम कवर करें, ठीक है, ताकि उसमें जो डाउट्स होते हैं वो भी आपकी थोड़ी क्लियर हो जाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।